हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, बड़े दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं फिर से अपने ही चैनल पे। सॉरी। तो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन शॉट ये चलेगा, वन शॉट चलेगा। और इसमें फुल्ली फुल्ली एनसीईआरटी रहेगा। हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और हर एक लाइन, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी समाप्त दिया जब देखा जाए एक हिसाब से समाप्त हो चुकी है। और अब केमिस्ट्री की बारी। केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चल रही है, पी ब्लॉट हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर यस ब्लॉट हो चुका है। बच्चों, अब आपकी बारी है। आप कितना, आप पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और मैं जैसे कि पीरियोडिसिटी अब केमिकल बॉन्डिंग लूंगा। भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर एक एनसीईआरटी लाइन लाइन क्लियर होगी। बच्चों, पढ़ना आप तो है, अब करना शुरू कर दो, हिम्मत रखो और जुटा दो। अब की बार नीट 2024 आप तो दिखाना होगा, आप तो दिखाना क्या। बस अब ये लास्ट है कि अब आप लोग तो भाई कहीं से भी कुछ भी करते, बस अब यही करना, सिलेक्शन लेना। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है और भाई मेहनत शुरू कर दो। आज जितने भी मई हो, जितने भी जून, 7 मई माइंड एक्टिव रहेगा और हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। हर एक चीज़, हर एक कंफ्यूजन, अभी मैंने IUPAC का बना लिया वो लेक्चर भाई साहब, बस अपलोड होना बाकी है। वेट करो, बन गया है, बस वो भी अपलोड हो जाएगा। और आप लोग के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, बस आपको भी करना है भैया। स्टार्ट हो जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो। 1 महीने बच्चे हैं, बच्चा प्रैक्टिस करो यार। तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, अब छोड़ दो, जहाँ पे हो वहाँ से रिवीजन करना शुरू कर दो। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, समझो लास्ट टाइम बचा बेटा, क्या करोगे, रिवीजन करो, स्टार्ट कर दो, एकदम जम से करो यार। रात रात थोड़ी मैं भी अपनी नींद हराम किया हूँ, क्योंकि तुम लोग तो यार, मैं तुम लोग की लाइफ एकदम बनते देखना चाहता हूँ। बनते क्या मतलब, तुम लोग एकदम बढ़िया पढ़ो लिखो, एकदम जमा दो यार फर्स्ट क्लास, जो मुझे चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिसिटी एकदम इसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ अभी पढ़ रहे हैं, उसी जोश के साथ हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे। और करीब करीब हमें लगता है 1.5 घंटे में पीरियोडिसिटी चल रही है। क्या आप क्या बता रहे हैं, मतलब कितना बड़ा है पीरियोडिसिटी यार, कुछ नहीं बड़ा है यार। ये कहने तो बड़ा है यार, तुम मान लो यार, तो सब तो छोटा हो जाए यार, मानना तो आप ही तो है। और अब ये जन हम लोग का है, हम लोग का क्या, बच्चों का है। अब वही बच्चे पढ़ ले तो बढ़िया अपने नीट का सिलेक्शन ले सकते हैं। और बच्चों, फार्म बहुत सावधानी से भरना यार, फार्म बहुत सावधानी से भरना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना बच्चों। क्योंकि ना, ये अगर तुम फार्म जल्द भरोगे तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो चीज़ कर रहे हो वो फार्म पे ही सारा चीज़ डिपेंड है भाई। अगर तुम अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा सब कुछ कर रहे हो, अगर फार्म गलत हो जाए तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। तुम्हें कहाँ से हो पायलट, नहीं NTA तो डायरेक्ट बोल देगी भाई मैंने ये चीज़ भरा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ बोला था, क्यों नहीं आपने देख के भरा। तो भाई तुम किसी ब्लेम नहीं ला सकते, इसलिए सावधानी रखो यार और पढ़ाई करते रहो। ठीक है। चलो अब हम चैप्टर पे ले चल रहे हैं भाई, और पूरी NCERT रहेगी, कोई टेंशन नहीं लेना यार, कोई हर एक लाइन समझ में आएगी। हाँ भैया, चैप्टर स्टार्ट हो जाए, देता है ना। हाँ, पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब बोला दी पीरियोडिक टेबल एजा। सर ये मतलब पूछा जाने वाला नहीं यार, चलो ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। दी पीरियोडिक टेबल इज दी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। बोल रहा है भाई कि ये पीरियोडिक टेबल एक तुम्हारा बेस बना रहा है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में जो आता है, जो कि तुमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस। और ये जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारे प्रिंसिपल इसमें और प्रैक्टिस आप ही तो करना है। इट इज़ दी एवरीडे सपोर्ट फॉर स्टूडेंट। और जितने भी आधे चैप्टर पढ़ोगे सारा सपोर्ट इसी चैप्टर पढ़ते सपोर्ट तुम्हें आगे मिलेगा। मतलब आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे तो इसका आधा योगदान रहेगा पीरियोडिक टेबल का। ब्लॉटेज में यस ब्लॉट पढ़ोगे, पी ब्लॉट पढ़ोगे, डी ब्लॉट पढ़ोगे, जितने भी तुमने बेसिक चीज़ें पढ़ना है सारा बेसिक इसी का है। तो चलो हम यहाँ पढ़ते हैं ना। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब बोला है भैया हम पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब पुराना पीरियोडिक टेबल किसने दिया, क्यों दिया, कैसे शुरुआत हुई, हम लोग सब पढ़े दे। अब फिर उसके बाद हमने पहले पुराना वाला पढ़े, फिर हम लोग टूडे मतलब अब मॉडर्न की बात कर रहा है भैया, जो मॉडर्न में पीरियोडिक टेबल बना उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन सी लॉ है, कैसे लॉज है, क्या अप्लीकेबल है, क्या नहीं अप्लीकेबल है, सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, द पीरियोडिक टेबल फॉलो है द लॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। बोला फाइनली वी शैल एग्जामिन सम ऑफ द पीरियोडिक टेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, हाँ पहली तो चीज़ ये पूछ रहा है वाई डू वी नीड, पहले ये तो सर, हाँ पहले ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ा है, पहले ये बताओ सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ साहब, कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ, हाँ हाँ कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ, तो वो है मेटल और नॉन मेटल। भैया मैंने क्या बोल दिया साहब, यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले भाई मेटल और नॉन मेटल का हुआ, मेटल एंड सॉरी रुको मेटल एंड नॉन मेटल सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसी दोनों का हुआ है भाई, इसी दोनों का हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल। सर एनसीईआरटी नहीं दी हुई है, हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है एनसीईआरटी नहीं दी हुई है। चलो अब हम लोग चल रहे हैं चैप्टर पे। बोला वी नो डैट, वी नो बाई नाउ। अब हम लोग थोड़ी बढ़िया से पढ़ाई करेंगे ना, थोड़ी कंसंट्रेशन हो जाना एकदम पढ़ाई पे, क्योंकि फोकस करना हर एक लाइन। ठीक है, पहले बोला व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, मुझे एलिमेंट तो क्यों क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी, मतलब हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन जितने भी हैं, क्यों एलिमेंट को क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी, क्यों भैया, पहले ज़माने में क्या हुआ था, जब हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था तो वहाँ पे क्या होता था कि भैया ऐसा है, यस ब्लॉक की एक इतनी मोटी किताब, पी ब्लॉक की इतनी मोटी किताब, मतलब एक ग्रुप की एक मोटी किताब, जितनी तुम्हारी एनसीईआरटी उतनी मोटी एक किताब, एक ब्लॉक की किताब है। अब भैया वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी था, फिर वही प्रॉपर्टी हम दूसरे ग्रुप में भी काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टी मिला, फिर तीसरे ग्रुप में पढ़े तो काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टी मिला, फिर चौथे ग्रुप में पढ़े फिर सिमिलर प्रॉपर्टी मिला। तो एनसीईआरटी ने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी था वो तो एक कॉमन बना दिया कि भैया ये एप्लीकेबल यस ब्लॉक के लिए भी है, पी ब्लॉक के लिए भी है, डी ब्लॉक के लिए भी, एफ ब्लॉक के लिए भी है। तो इससे थोड़ा और टोनसाइज हुआ, मतलब जितना चैप्टर ज़्यादा ब्रॉड था वो थोड़ी और पतले में आया। फिर उसके बाद भाई मेटल की अपनी अलग किताब है, नॉन मेटल की अलग किताब है, मेटलॉइड की अलग किताब है, पी ब्लॉक की अलग किताब है। भाई अलग अलग किताब कौन पढ़ पाएगा भाई, केमिस्ट्री की जब 18 ग्रुप है तो 18 किताबें पढ़ेगा बंदा, क्या कर पाएगा। तो हुआ क्या कि भाई ऐसा है कि इन्होंने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो 8 में ही रख दिए, जिससे कि जो जितनी भी ब्रॉड है थोड़ी और तो इंसाइज हुआ, तो भैया थोड़ी और कम हुआ। और फिर उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, जब एक पीरियोडिक टेबल में इन्होंने रखा तब मालूम पड़ा कि हाँ ये तो साइज में भी आ सकता है, तब हमें क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी। मतलब हम बोल सकते हैं टू सिंपली, या तो बोल सकते हैं टू इजली फॉर स्टडी। मतलब अगर बात करें भाई क्यों क्लासीफाई की, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमें आसानी से पढ़ सकते। भाई लिख लो यहीं पे टू हाँ लिख लो भैया, टू सिंपल स्टडी, मतलब भैया हमें सिंपली स्टडी करने के लिए STUDY, ठीक है, सिंपल स्टडी, ठीक है, सिंपल स्टडी मतलब हम आसानी से वो चीज़ पढ़ सके। मतलब इतना ज़्यादा चैप्टर हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा, इतना ब्रॉड कौन पढ़ेगा भाई। हमें एक छोटी सी किताब मिल गई एनसीईआरटी, उसी में हर एक चीज़ तो इनसाइड में प्रॉपर्टी सेम है, वही प्रॉपर्टी मैं यस ब्लॉक से पढ़ूँ, फिर अगले किताब है वही प्रॉपर्टी पी ब्लॉक से पढ़ूँ, तो ये मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं, इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। ठीक है,
तो अब चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब भी तो बोला है, अब देखो अब थोड़ी सीरियस हो लेना भैया, अब थोड़ी सीरियस हो लेते हैं, हम भी सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। हाँ सर आप तो सीरियस थे ही, अच्छा ठीक है चलो। हाँ अब बोला वी नो डैट, ए भाई चूज अंदर जा, वी नो डैट, बोला हम लोग जैसा कि जानते हैं एलिमेंट आर दी बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। बोला एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है वो बेसिक टाइप ऑफ ऑल मैटर, मतलब जितने भी बेसिक टाइप होते हैं उससे वो मैटर से ही हमारे बने होते हैं। अगर बात कर दी जाए एलिमेंट की, वो बेसिक यूनिट किससे होती है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब जितने भी प्रकार के मैटर होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट। बोला अब उसके बाद थोड़ी थोड़ी भैया सावधानी बरतो। बोला इन 1800 इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट वर नून। बोला है 1800 सन 1800 शताब्दी में बात कर दिया जाए तो 31 एलिमेंट जानते थे बाई 1865। अब 1800 से लेके 1865 में जब आए तो हमें क्या मालूम पड़ गया, 114 एलिमेंट। भैया कितना बोल दिया, कितना बोल दिया, 1865 की बात बोल दिया कि बोला द नंबर ऑफ द आइडेंटिफाइड एलिमेंट, मतलब भैया कितने एलिमेंट तो आइडेंटिफाई कर चुके थे भाई, इन्होंने क्या किया, मोर देन 63, मोर देन डबल ऑफ द 63। बोले भैया, बोले 1865 में नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट, मतलब एलिमेंट तो कितने आइडेंटिफाई कर लिया, 1800 में 31 एलिमेंट, 31 एलिमेंट तो ही जान पाए थे, उसकी स्टडी कर पाए थे। लेकिन 1865 में आए तो वहाँ पे हमने कितने एलिमेंट तो और जाना भैया, मोर देन 63%, मोर देन 63 एलिमेंट एट प्रेजेंट, मतलब अब की बात कर रहा, अभी भी नहीं, अब तो 118 आ गया, अब तो एट प्रेजेंट भाई एनसीईआरटी आप तो थोड़ी लिखी नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा है 114 आर नोन, लेकिन अभी रियलिटी बात बता रहा हूँ 118 हो चुका है जो कि मैन मेड से बनाया गया है। तो एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट आर नोन ऑफ देम, इनमें से अब 114 एलिमेंट हम जानते हैं, मतलब 63 का डबल हो चुका, 63 का डबल भैया कितना हो गया, अगर तुम्हें याद हो जा 63 का डबल सर आप कर दीजिए, जैसे कि हमें विश्वास नहीं होता भाई कर लेना, 114 आएगा, ठीक है। दी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर दी मैन मेड, अब जो रिसेंटली मतलब 114 एलिमेंट तो जान चुके थे, लेकिन अब 118 हो चुके, जो कि 118 हो गए किससे द्वारा बनाए गए, मैन मेड। बोले दी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड, जो रिसेंटली बनाया गया है एलिमेंट वो किसके द्वारा बनाया गया है, मैन मेड के द्वारा। एफर्ट टू दी सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट, और क्या भाई क्या न्यू एलिमेंट ही सिंथेसाइज किया गया है, और कंटिन्यूइंग विद सच अ लार्जर नंबर ऑफ द एलिमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली। देखो अब वही एनसीईआरटी बोले जो मैं शब्द पहले बोल रहा था भैया कि क्या नाम है, हम क्यों पढ़ते हैं, बोल क्या रहा विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, बोला है जितने भी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली दी केमिस्ट्री ऑफ द ऑल एलिमेंट। बोल रहा है भैया कि जिस तरह हर एक एलिमेंट का अलग अलग इंडिविजुअली मतलब अलग अलग किताब तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, उसी वजह से हम लोग क्लासीफाई कर दिया जाए एलिमेंट, तो जिससे कि हम बहुत अच्छे, बहुत टू इनसाइड, बहुत सरल तरीके से जो प्रॉपर्टी है आराम से हर चीज़ का पढ़ाई कर सकते हैं। एंड डियर अब बोला है एंड डियर अरे भाई अच्छा एंड इनम्यूरेबल कंपाउंड इंडिविजुअली, मतलब बोला भाई कि जितनी प्रॉपर्टी सेम मिल रही है, मतलब उसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी सेम, इस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी सेम, तो भाई एक ही जैसे लिख देती भाई इसकी भी प्रॉपर्टी ये है, इसकी प्रॉपर्टी भी ये है, इसकी प्रॉपर्टी भी ये है, तो वो बता रहा है, ठीक है। टू इजी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, बोला है टू इजी आउट दिस प्रॉब्लम, टू इजी out this problem, एक मिनट, हाँ to easy out this problem scientists search by the systematic way to organize their knowledge to classify element। अब यही चीज मतलब अभी तो भाई अलग अलग किताब था, अब इसी चीज तो लिए कम करने के लिए इतना एफर्ट हो गया
इतना ज़्यादा किताब इसी कम करने के लिए साइंटिस्ट ने पढ़ाई किया, सर्च किया, सिस्टमेटिक वे में उसे ऑरिजिनाइज किया, तब उन्होंने क्लासीफाई किया, तब जाते एलिमेंट तो जाते ओनली इट वर्ड रैशनलाइज नोन एज द केमिकल फैक्ट। कभी यहाँ पे तुम्हें मैं जनरल चीज़ें दे रहा हूँ, कभी एनसीईआरटी यहाँ से नहीं पूछे रही, यहाँ से पूछे रही तो वही क्या नाम एलिमेंट के बारे में, ठीक है। अब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी अच्छे से पढ़ना, ठीक है सर, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हाँ मानता हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू अ ग्रुप ग्रुप। अब बोल रहे क्लासिफिकेशन, अगर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इनटू अ ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टमैटिक। बोले हैं भैया कि जो जो ध्रुव मतलब ध्रुव के एलिमेंट तो क्लासिफिकेशन किया गया और एक पीरियोडिक लॉ डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन मतलब बनाया गया एंड पीरियोडिक टेबल आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिस्टमैटिक। और भाई बहुत सही तरीके से पढ़ाई की गई, बहुत सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में उस एलिमेंट तो अरेंज किया। हाँ मैं मानता हूँ अभी हिस्टोरिकल में देखा जाए तो अभी वो अरेंज नहीं कर पाए थे, लेकिन मॉडर्न में आओगे तो वो बहुत बढ़िया से मतलब जितने भी एलिमेंट थे अरेंज किए, लेकिन तब नहीं किए थे, मैं मानता हूँ ये चीज़। लेकिन ये अभी लिखा है, अभी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम देखो दी नॉलेज गेन बाई अ नंबर, चलो the knowledge gained by a number of the scientists through their observation and experiment। कुछ नहीं है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट जर्मन केमिस्ट, भाई जर्मन केमिस्ट जोहान डोबे राइनर, क्या है नाम, जोहान डोबे राइनर, या इन लोग का बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जोहान डोबे राइनर। अरे यार मैं थोड़ा बता रहा हूँ, मैं पहले सबसे पहले जब मैंने पढ़ा था तब मैंने इसे पढ़ा था डोबरनियर पढ़ता था, लेकिन जब मैंने कहीं और जाते टीचरों से सुना, जब क्योंकि मैं भी पढ़ा ही हूँ टीचर से, तब हमारे भी टीचर आए तो उन्होंने बताया डोबे राइनर नाम होता है, डोबरनियर नहीं होता, डोबे राइनर होता है, ठीक है। अर्ली 1800 सेंचुरी वॉट द फर्स्ट कंसीडर, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये समझो सबसे पहले इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट किया। भाई जोहान डोबे राइनर ने 1800 अर्ली 1800 मतलब अर्ली 1800 was the first to consider this idea of Random property of the element, और ये प्रॉपर्टी एलिमेंट का रखा गया। अब बोल रहे हैं 1829 में यह नोटिस किया गया सिमिलरिटी अलॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ध्रुव। मतलब बोल रहे हैं भाई तो ध्रुव मतलब मान लो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मतलब ध्रुव फर्स्ट और ध्रुव सेकंड की बात कर रहे हैं कि तो केमिकल प्रॉपर्टी, सम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर, मतलब तो सेवरल प्रॉपर्टी या उस सेवरल ध्रुव के सेवरल प्रॉपर्टी केमिकल हो चाहे फिजिकल हो तो सिमिलर थी। तो अब इन्होंने क्या अपना एज डोबे राइनर जी ने ट्रेड दिया, डोबे राइनर ने अपना ला दिया जिसे नाम दिया जाए लॉज ऑफ ट्रेड मतलब भैया तीन एलिमेंट का समूह, मतलब 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट इज नोन एज द ट्रेड। तो भैया इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रेड, लॉज ऑफ ट्रेड। किसका है भाई, डोबे राइनर, किसका है भाई, डोबे राइनर। तो 3 एलिमेंट दैट इज नोन एज द ट्रेड। इन ईच केस ही नोटेड द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्रेड हैज या एटॉमिक वेट। अब इन्होंने क्या, इसका मतलब बहुत कम बच्चों, अब जैसे कि बहुत लोग भाई नए होंगे नहीं समझ में आ रहा हो, टेंशन ना लो बच्चों, हम सब बताएंगे, बस वेट करो यार, 5 मिनट तो 10 मिनट बस पेशेंस तो। अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू। बोल रहे अब देखो, अब बोले देखो मैं यहीं पे बताता हूँ। पहले लिए लिथियम, फिर लिए सोडियम, फिर लिए पोटेशियम, ठीक। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये पहला एलिमेंट, हाँ सर, ये दूसरा, सॉरी
ये दूसरा एलिमेंट, हाँ सर ये तीसरा एलिमेंट, ठीक। हाँ सर ये बताइए अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किया क्या, बोले पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, सॉरी पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट का एवरेज निकाला तो हमें दूसरे वाले का क्या मिल गया, एटॉमिक मास। भाई मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो। पहले का एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो भी बोलना चाहो 7 होता है, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 हुआ। लेकिन जब इन दोनों का एवरेज निकाला जाए, एवरेज कैसे निकालता है भाई, अब बोलो सर एवरेज भी नहीं निकालना आता, ठीक है मैं क्यों बैठा हूँ भाई, देखो 7, हाँ सर 7 प्लस कितना होता है भाई, 39 होता है, 29 सर 39 होता है। चलो हम लोग फिर चलते हैं, 7 प्लस 39 है, 39 है ना बाई 2, ठीक है। 7 प्लस 39 कितना हो गया भाई, 7 प्लस 39 कितना हो गया, 7 और भाई कितना हो गया नहीं मालूम, 46 हो गया, 46, ठीक है 46 बाई 2, एक मिनट 46 बाई 2, तो अब भाई इसे 2 टू जा 4, 46 हो रहा, 2 टू जा 4, 2 टू जा 6, तो भाई जो हमारा सोडियम था एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट 23। तो इन्होंने क्या बोला, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट, इन्होंने क्या बोला भाई, फिर से बोला जाए भाई, इन्होंने बोला पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट हो गया और ये तीसरा एलिमेंट वो कितने बराबर हो रहा, कितने एटॉमिक वेट के बराबर हो रहा, दूसरे वाले के एटॉमिक वेट के बराबर हो जा, ठीक है। हाँ सर अब समझ में आ गया। चलो अब हम अपने फिर से आ जाते हैं, ठीक है क्या हो गया, चलो ठीक है हाँ फिर ठीक है। अब चलते हैं टू मेंबर, अब 2 मेंबर आए, सिंस डोबे राइनर, एक मिनट हाँ सिंस डोबे राइनर रिलेशनशिप। अब इन्होंने डोबे राइनर का क्या रिलेशन मिला, लॉज ऑफ ट्रेड मतलब भैया तुमने तो समझ जाओ लॉज ऑफ ट्रेड क्या होता है, 3 एलिमेंट का समूह सीम दैट दी वर्क ओनली अ फ्यू एलिमेंट। लेकिन भैया इनका जो क्या नाम है क्लासिफिकेशन था, कुछ एलिमेंट तक ही चला, कितने एलिमेंट तक चला भैया बता दिया जाए, बोला इट वॉज डिमिनिश्ड साइड। अब बोले ये हार्ट आउट है क्योंकि इनका ज़्यादा एलिमेंट तक इनके कुछ एलिमेंट तक ही इनका लॉज चल पाया, ज़्यादा एलिमेंट तक नहीं चल पाया, फ्यू एलिमेंट तक इनका वर्क सक्सेसफुल रहा, उसके बाद नहीं रहा। बोले इन्हें तब हटा दिया जाए, बोला इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं दिया जाए, क्यों, क्योंकि इनका जो लॉज था, इनका जो ट्रेड था, इन्होंने जो दिया वो ज़्यादा एलिमेंट के लिए नहीं था यार, क्योंकि हाँ था, मैंने बोला 8 रिवोल्यूशन स्टार्ट किए पीरियोडिसिटी में, लेकिन इन्हें ज़्यादा वो नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि भाई ज़्यादा एलिमेंट पे ज़्यादा नहीं कर पाए, ज़्यादा एलिमेंट पे इनका जो मिशन था, लॉज ऑफ ट्रेड था, वो नहीं सक्सेस हो पाया। बोला दी नेक्स्ट रिपोर्टेड, अब बोले भाई इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे, देख लो, दी नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट वॉज मेड बाय द फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। भाई डोबे राइनर कौन थे, जर्मन केमिस्ट थे, लेकिन जो नेक्स्ट रिपोर्ट किए थे वो कौन थे, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, और इनका नाम क्या था, AEB चैन चेटोरिस, क्या नाम था, AEB चैन चेटोरिस, क्या नाम है सर, ये तो एक अजीब नाम है। हाँ भाई तुम्हें भी अजीब लगा, मुझे भी अजीब लगा, लेकिन जब मैं भी पढ़ा था तो मुझे भी तैसे तैसे नाम, भद्दे नाम रहते थे, लेकिन भाई पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या नाम दिया गया भाई, AEB चैन चेटोरिस, AEB चैन चेटोरिस, जो कि 1862, बच्चों ये बात बहुत कम स्टूडेंट या बहुत कम नीट एस्पिरेंट ध्यान देते हैं बच्चों, इसलिए आपके पास मैं पहुंचा रहा हूं हर वो चीज़ जो चीज़ तुम लोग भूल जाते हो पढ़ना, क्या उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो। AEB चैन चेटोरिस इन 1862,
अब देखो, बोले अरेंज द नॉलेज ऑफ द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। देखो डोबे राइनर जो थे, इन्होंने भी एटॉमिक बेस पे ही, एटॉमिक वेट के माध्यम से ही इन्होंने एलिमेंट का ऑर्डर फिट किया। बोले इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे भी इन्होंने भी किया, मतलब ए बी चैन चटोरिस, मतलब मैं तो अब लास्ट वाला नाम लूँगा, चैन चटोरिस भी इस पे बेस्ड था। इनका जो एलिमेंट अरेंज करने का एलिमेंट ऑर्डर था वो किस बेस पे था, एटॉमिक वेट में। डोबे राइनर भी एटॉमिक वेट पे ही किए थे। एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए बी चैन चटोरिस, क्या मैंने बोला, ए ई बी चैन चटोरिस, इन्होंने कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया सर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर, हिस्टोरिकल पीरियोडिक टेबल। भाई इंपॉर्टेंट बात है, जो चैन चटोरिस होते हैं वो सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ द एलिमेंट दिए। कौन से भाई? सिलेंड्रिकल। भाई तुमसे पूछा जाए सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल किसने दिया? चैन चटोरिस। किस में? 1862 में। टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रीअरेंज दिस प्रॉपर्टी दी आल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। ये भी ज़्यादा अटेंशन नहीं पा पाए कि भाई इन्होंने भी किया मेहनत, भाई हर लोग मेहनत किया, क्या डोबे राइनर ने किए उन्होंने भी, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाए। देखो अब क्या बोल रहे हैं, द इंग्लिश। अब देखो द इंग्लिश, अब बोले जोहान अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अब तीसरे साइंटिस्ट आए जोहान अलेक्जेंडर न्यूलैंड, किस सन में? 1865 में। अब इन्होंने क्या फाउंड किया? लॉ ऑफ ऑर्टेट। लॉ ऑफ ऑर्टेट का मतलब क्या हुआ? 10th में पढ़े हो जाए। अब ये तो ना बोल देना सर 10th में हमने पढ़ा ही नहीं, भाई कोरोना था। ठीक है मैं मानता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। पहला एलिमेंट क्या बोल दिया भाई? पहला एलिमेंट, हाँ क्या ले देते हैं? ये देते हो। हाँ, अब इनके हिसाब से पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट, पहला और आठवां मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। मतलब लॉ ऑफ ऑर्टेट क्या बोलता है? फर्स्ट एलिमेंट एंड आठवां एलिमेंट, मैंने क्या बोला? फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब पहला और आठवां एलिमेंट एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। अब देखते हैं, बोले ही अरेंज द एलिमेंट इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन देयर एटॉमिक वेट। अब इन्होंने भी एटॉमिक वेट पे ही इन्होंने भी किया। एंड एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी टू दी फर्स्ट एलिमेंट। बोले द रिलेशनशिप। अब इन्होंने क्या रिलेशनशिप दिया? द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8 नोट द रिसेंबल फर्स्ट इन ऑर्डर। सॉरी, अब बोले ये एक ऐसा रिलेशनशिप लाए, जो कि जस्ट लाइक एवरी 8, मतलब हर एक आठवां, नोट दी रिसेंबल द फर्स्ट इन द ऑर्डर। और इन्होंने बोला हर एक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। और भाई सुनो, एक बार नोट करो भाई, एक बार नोट किया जाए। बोले तो सर क्या नोट किया जाए भाई? नोट क्या करने की बात कर दी आप? हाँ देखो, जो न्यूलैंड थे उन्होंने कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया भाई? पीरियोडिक टेबल कौन सा दिया गया? पीरियोडिक टेबल कौन सा दिया गया? पहली बात तो ये बताया जाए। सर मुझे नहीं मालूम भाई। जो न्यूलैंड थे वो म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल दिए थे। क्या तुम्हें मालूम पड़ गया? म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल। देखो म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल किसने दिया? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। और सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? चैन चटोरिस ने दिया था सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। और न्यूलैंड ने क्या दिया था? म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल। देखो अब कहाँ एनसीईआरटी ने 8 वर्ड लिखा है। देखो मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा। देखो बोले हैं कि फर्स्ट इन ऑर्टेड, जो 8 मिनट दे दो, 1 मिनट मैं तुम्हें हर एक चीज फिल करवाऊंगा जो चीज अभी तक। देखो ऑफ म्यूजिक, भाई क्या मतलब समझे? म्यूजिक का मतलब इन्होंने म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। अब उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, ये लेता हूँ। ठीक है,
अब बोले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑर्टेड सीम बाई अ ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। भाई न्यूलैंड भी एक सीमित एलिमेंट तक देखा गया जिसका होता है नाम कैल्शियम। अच्छा मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछना चाहूँ। हाँ सर आप पूछ लीजिए, आप तो पूछने का पूरा हक है। ये बताओ अब मैं यही पूछूंगा तुमसे एक क्वेश्चन, और पक्का मैं बता रहा हूँ, श्योर हूँ 110% आप गलत करोगे। चलो ये कितने एलिमेंट तक खोज किए थे? अगर मैं बोल दूं यहीं पे कितने एलिमेंट तक इन्होंने किया, अगर मैं बोल दूं कि एटॉमिक नंबर जो है 20 तक किए हैं, और एटॉमिक मास ये हम लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक मास जो कि इन्होंने 40, जो कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। सर ये दोनों सही है, हाँ ये तो दोनों सही है भाई। एटॉमिक नंबर 20 होता है, हाँ है। एटॉमिक मास 40 होता है। भाई मैं पूछ रहा हूँ कि कैल्शियम जिस बेस पे किया जा, सर 20 दोनों सही है सर, दोनों सही है। हाँ भाई दोनों सही है, तुम्हारे हिसाब से तो सब सही है भाई। तुम्हारा हिसाब जो नीट में रहेगा गलत ऑप्शन भी उससे भी सही चल रहा है, फिर बोलो सर ये तो था ही नहीं। भाई मेरे ये बताओ अभी डोबेराइनर, अभी चैटोरिस, अभी न्यूलैंड, इन्होंने किस बेस पे अपना पीरियोडिक टेबल बनाया है? मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो क्या एटॉमिक नंबर भैया घंटा ले आए हैं? घंटा कौन लाया? एटॉमिक नंबर किसने लाया सर? एटॉमिक नंबर भाई किसने लाया? सर मुझे नहीं मालूम सर, एटॉमिक नंबर भाई बड़े भैया ने लाया। मानता हूँ बड़े भैया लाया। ये बताओ अभी तो एटॉमिक नंबर तो आया भी तो नहीं था, इनके राज में एटॉमिक नंबर आया था? नहीं आया था। कौन किस बेस पे है इनका पीरियोडिक टेबल बना? किस बेस पे बना? एटॉमिक मास पे बना। तो अगर मैं बोल सकता हूँ भाई कि इनका जो पीरियोडिक टेबल है किस एलिमेंट तक है? कैल्शियम। और एटॉमिक मास नंबर 40 तक है। एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकते हो, क्यों? एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट किया ही नहीं गया अभी तक, तो हम जिस बेसिस पे चलते आ रहे हैं एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर जब था ही नहीं तो तुम कैसे बोल सकते हो एटॉमिक नंबर 20 तक किया जाए? एटॉमिक मास के बल पे बोल सकते हो ना। तो एटॉमिक मास तक हमारा 40 पे किया गया है भैया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना। हाँ मैं मानता हूँ बहुत लोग गलत कर सकते हैं। भाई एटॉमिक नंबर आया अभी तक तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा? सर एटॉमिक मास भी पढ़ते हैं, तो तुम कैसे बोल सकते हो एटॉमिक नंबर 20 है? क्या तुम गए थे उस समय जब बना रहे थे? नहीं सर हम भी नहीं रहते। तो भाई हम भी नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ हम बोले छोटी छोटी चीज़ें गलती हो सकती है, ठीक है। बोले और थॉट हिज आइडिया वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्ट, इनकी भी आइडिया ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ज़्यादा वाइडली नहीं एक्सेप्ट हुआ। 20 एलिमेंट तक एक्सेप्ट हुआ जो कि कैल्शियम था, और एटॉमिक मास पे हुआ थी, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे हुआ था जो कि एटॉमिक मास का नंबर 40 होता है, ठीक है। फॉर दिस वर्क लेकिन इन्होंने किया, इससे बाद इन्होंने एक रिवॉर्ड पाया। भाई कोई भी मेहनत किया। सर डोबेराइनर तो क्यों नहीं मिला? सर चैन चटोरिस तो क्यों नहीं मिला? सर क्यों न्यूलैंड तो ही मिला? भाई इनका तब तो भाई ये हम भी नहीं जानते। लेटर अवॉर्डेड, इन्हें ही अवार्ड मिला जो कि डेवी मेडल था। किस सन में पाए? 1887 में। और किस सोसाइटी वालों ने दिया? रॉयल सोसाइटी इन लंदन। भाई रॉयल सोसाइटी इन लंदन वालों ने दिया। बोला भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने एक रेवोल्यूशन ला दिया पीरियोडिक में, इसलिए मैं तुम्हें मेडल देता हूँ। और किसने मेडल दिया? डेवी मेडल ने। और किस सोसाइटी वालों ने दिया? रॉयल सोसाइटी, ठीक है, लंदन का है। अब दो लो दी पीरियोडिक टेबल, दी पीरियोडिक लॉ वी नो, जैसा कि हम आज जानते हैं पीरियोडिक लॉ। बोले दी डेवलपमेंट ऑफ द रशियन केमिस्ट। भाई रशियन केमिस्ट, और जो थी रशियन केमिस्ट का क्या नाम था? डीमेरिट मेंडलीव। अच्छा तुम्हें एग्जैक्टली एक बात बताऊं? बोलिए सर, अब बोल ही दीजिए, अब जुबान से निकाल ही लिए तो बोल ही दीजिए, अभी बता रहा हूँ। बोले रशियन केमिस्ट जिसका नाम होता है डीमेरिट मेंडलीव, किस सन से सन तक की है? 1834 से लेके 1907 तक, 1907 तक इन्होंने वर्क किया अपने। अब वहीं पे बोले भाई 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 सुन 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 सुन
सुन, एंड दी जर्मन केमिस्ट लूथर मेयर, जो कि 1830 से लेकर 1895 तक इन्होंने किया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हाँ सर बता दीजिए, क्यों मेंडलीव का ही नाम हो रहा, क्यों भैया? लूथर मेयर क्या चूतिया थे? उन्होंने भी तो किया सर। कौन बोला चूतिया? कौन बोला है कि क्या नाम है, इनका नाम नहीं हुआ? आया है एनसीईआरटी में, नाम दिया गया। क्यों सबसे ज्यादा पीरियोडिटी मेंडलीव तो दिया गया, क्यों लूथर मेयर तो नहीं दिया? सर ये तो नहीं मालूम सर, ये सही में नहीं मालूम सर, कसम से नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ। अच्छा बता ही दीजिए सर। अच्छा, जो लूथर मेयर है, अब इन्होंने जो मेंडलीव थे सॉरी, चलो, जो लूथर मेयर थे, अब इन्होंने भी किया, इन्होंने जर्मन केमिस्ट थे, ठीक। हाँ, मेंडलीव अपनी तरफ की, मेंडलीव भाई, इन्होंने मेंडलीव थे, ये मेंडलीव हुए, और ये हमारे तो लूथर मेयर। इन्होंने कहाँ पे वर्क किया? मेंडलीव कहाँ पे किए? रशियन में काम किए, रशियन केमिस्ट थे तो रशियन में ही वर्क करेंगे। और जर्मन में कौन था? लूथर मेयर। इन्होंने लूथर मेयर कहाँ किए? जर्मन में। इन्होंने लूथर मेयर ने बल्कि हर चीज़ सही कर लिया, हर चीज़ सही कर लिया, लेकिन मेंडलीव ने सही कर लिया। लेकिन बात ये है ना, मेंडलीव ने ज़्यादा तेज़ी से, मतलब इनके पास इतना सारी चीज़ था कि गए तुरंत ये सारी चीज़, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा, वर्ड नहीं आ रहा यार, बात नहीं आ रहा है, जज्बात नहीं आ रहे हैं, तो बता रहा हूँ। हाँ हाँ, याद आ जाए सब कुछ, मतलब यार वर्ड नहीं आ रहा था भाई। हाँ, अब क्या हुआ, लूथर मेयर इधर आए। अब लूथर मेयर के पास इतना सारा चीज नहीं था कि वो अपनी चीज पब्लिश करवा पाए, लेकिन मेंडलीव के पास इतना सारा सपोर्ट था, मतलब तुम बोल सकते हो जो कुछ भी था, उनके पास इतना चीज था कि वो अपनी चीजें तुरंत पब्लिश करवा लिए। लेकिन सबसे पहले लूथर मेयर ने ही बना लिया था, लेकिन इनके पास कोई संसाधन ना होने के कारण इन्होंने मतलब पब्लिश नहीं करवा पाया, इसलिए लूथर मेयर को नाम पीछे कर दिया गया, एज मेंडलीव को नाम आगे दे दिया गया। मेन बात तो ये था, लेकिन एनसीईआरटी ये बात नहीं लिखी, लेकिन बात तो ये है कि लूथर मेयर ने सबसे पहले अपना पीरियोडिक टेबल बना रखा था, सब कुछ कर रखा था, बस उनके पास क्या थी, उनके पास पब्लिश करने के लिए कोई इतना सपोर्ट नहीं था, या तुम बोल सकते हो इतना संसाधन नहीं था, लेकिन मेंडलीव के पास वही था, तो इन्होंने पब्लिश कर दिया, प्रूव कर दिया। बाद में लूथर मेयर भी आए, लेकिन वही चीज़ जो चीज़ पहले करना चाहिए था वो चीज़ नहीं कर पाए, और जो रेस में आगे पहुंच जाता वही जीतता है ना, तो वही हुआ है। अब देखो, वर्किंग इंडिपेंडेंटल, मतलब इन्होंने बोला दोनों वर्क कर रहे हैं, लूथर मेयर भी कर रहे हैं, मेंडलीव भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इन दोनों तो नहीं जाना है, मतलब ये भाई तुम भी अपने रास्ते, ये भी रास्ते, मतलब काम वही कर रहे हो। तुम, ये लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा है, ये लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा है। अब जैसे कि एक आकाश इंस्टीट्यूट था भाई, वो भी 715 लाया। एक एलन की लड़की जो थी तनिष्ठा, वो भी 715 लाई, लेकिन दोनों अलग अलग पढ़ रहे थे। हाँ सर, दोनों अलग, लेकिन भाई दोनों लोग तो आए, दोनों लोग टॉप पर बने। हाँ सर बने, मतलब वही चीज़ है, वर्थ वो भी की, वर्थ ये भी थी, ये भी टॉप पे आए, लेकिन तनिष्ठा ने फर्स्ट रैंक पाया, और जो आकाश ने पाया वही सेकंड रैंक पाया, मतलब फर्स्ट रैंक पाया, वो भी फर्स्ट रैंक पाया, लेकिन वो सेकंड पे आया। मेन पीरियोडिक कौन दिया गया? तनिष्ठा, ठीक है। देखो, मैं किसी बुराई या किसी भलाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, क्योंकि वो देखो उनके अंदर एक हुनर है यार, वो तुम लोग भी हो, वही चीज तुम लोग भी हो, वही खून तुम लोग के अंदर भी दौड़ सकता है, और तुम लोग भी जीत सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोले बोथ द केमिस्ट इन 1869, मैं बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ ना, आज खत्म हो पाएगा, चलो तो नहीं, मैं 4 घंटे ले रहा, आज मैं करूँगा। प्रोसीड ऑन अरेंजिंग एलिमेंट, अरे यार चलो, ऑन अरेंजिंग क्या हो गया भाई, ऑन अरेंजिंग, चलो ठीक है,
on arranging element in the origin order of the atomic weight. Similarity appear in a Fittel chemical property. ठीक है, इन्होंने Fittel chemical property पे चाहिए. अब देखो अब क्या बोले अब देखो कॉन्सेप्ट बताने में समय लगता है. लूथर मेयर प्लॉटेड अ Fittel property such as atomic weight, atomic volume, melting point and boiling point. भाई लूथर मेयर ने किस चीज़ों पे इन्होंने जो ग्राफ बनाया था. फर्स्ट है एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. अगेंस्ट एटॉमिक वेट, मतलब अगेंस्ट एटॉमिक वेट का मतलब समझे हो, इन्होंने एटॉमिक वेट नहीं लिया, क्या लिया, एटॉमिक नंबर लिया. अगेंस्ट एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक वेट के विरुद्ध ने काम किया. मतलब मेंडलीव ने क्या काम किया था, मेंडलीव ने भी एटॉमिक वेट को ही लेके काम किया था, लेकिन जो हमारे लूथर मेयर साहब थे वो एटॉमिक नंबर को ही लेके काम किए. लिखा है अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है. एंड ऑब्टेन अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अनलाइक न्यूलैंड लूथर मेयर. अब बोले हैं न्यूलैंड लूथर मेयर ऑब्जर्व आ चेंज इन अ लेंथ ऑफ द रिपीटिंग पैटर्न. और इन्होंने एक जो बार बार यही पहला और आठवां रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहा. न्यूलैंड के हिसाब से क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑर्टेड क्या था, पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट एक दूसरे से बराबर हो जाए. तो बोले लूथर मेयर ऑब्जर्व किया और इन्होंने बोला कि जो ये मेंडलीव बता रहे ऐसा कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है. बाई 1868 1868 में बता रहे लूथर मेयर हैड डेवलप आ टेबल. देखो 1868 लूथर मेयर ने डेवलप कर लिया. अब देखो बोले एलिमेंट दैट क्लोजली रिसेंबल टू अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. भाई सुनो इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दिया कि जो लूथर मेयर ने बनाया वो पीरियोडिक टेबल ये किससे रिसेंबल कर रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे है, एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक डेट, एटॉमिक नंबर पे है भैया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे है, एटॉमिक नंबर पे है, ठीक है. हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश. अब लिख रहा है इन जो अब देखो यही बात लिख रहा है कि जो क्या नाम लूथर मेयर है इनका वर्क किए तो, लेकिन ये पब्लिश नहीं कर पाए अंटिल आफ्टर वर्क ऑफ डी मेरिट मेंडलीव. मतलब मेंडलीव ने कर लिया था वही काम, लेकिन इन्होंने पब्लिश कर दिया था, लेकिन लूथर मेयर ने वही काम कर लिया था लेकिन पब्लिश नहीं कर पाया. जिस वजह से साइंटिस्ट हु इज अ जनरली क्रिएटेड, मतलब इन्हें किसे क्रिएटेड किसे दिया गया, मेंडलीव तो क्रिएट वो दिया गया, क्या बोल सकते हो, पीरियोडिटी मेंडलीव को दिया गया. और डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दिया गया, ठीक है. अब बोले डोबेराइनर इनिशिएटेड, भाई डोबेराइनर ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या तुम बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल में एक रिवॉल्यूशन लाया. और दी स्टडी ऑफ द पीरियोडिक रिलेशनशिप, फिर उसके बाद सब लोग एक दूसरे का मतलब देखते भाई डोबेराइनर देखते, अब एक दूसरे तो चाहत बड़ी पढ़ने था तो उन्होंने भी स्टडी किया, फिर मालूम पड़ा तमाम जानकारी मिली, ठीक है. मेंडलीव हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिश द पीरियोडिक लॉ ऑफ द फर्स्ट टाइम. मेंडलीव एक ऐसे थे जो कि पीरियोडिक लॉ तो पहली बार पब्लिश किए, ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट. देखो जो मेंडलीव थे वो कितना पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट का लिए थे, एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक वेट का लिए. मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल. भाई मेंडलीव जिस तरह एलिमेंट को अरेंज किए हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन सच अ वे ऑफ द एलिमेंट एंड सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई ऑफ द वर्टिकल कॉलम और रो. ये कौन नहीं जानता, ये तो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं यार. क्या मतलब क्या कुछ भी लिख देता है, कोई नहीं, हमारा काम क्या है, पढ़ना ना, पढ़े. मेंडलीव सिस्टम ऑफ द क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर इलेबोरेट देन लूथर मेयर. अब बोले हैं मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन मतलब एलिमेंट का जो क्लासीफाई किए ज़्यादा इलेबोरेट किए, लेकिन देन दैट ऑफ लूथर मेयर. ही फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड the significance of the periodicity and user. देखो
अब जो पहले क्या नाम है, इसका पीरियोडिसिटी पब्लिश कर दिया, हाँ पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया कि ऐसा है कि ये पीरियोडिक टेबल, अब उसका एक भाव बन जाता है यार। तुमने क्या पढ़ा फिजिक्स में, न्यूटन ही हर जगह क्यों आते, क्योंकि उन्होंने न्यूटन ने इतना लॉज बना दिया कि हर इंसान न्यूटन से पे कहने पे भरोसा करता है। जब न्यूटन बोलते भाई ये यहाँ पे ग्रेविटेशन है तो है, लोग बोलते हैं भाई न्यूटन ने बोल दिया तो समझो है। उसी तरह मेंडलीव का रौला चलता था, थॉप चलता था, मेंडलीव ने बोल दिया ऐसा है कि यहाँ पे उस एलिमेंट का जगह था, मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट तुमने अरेंज किया वो गलत है, तो मतलब गलत है क्यों, मेंडलीव ने इतना पब्लिक कर दिया, इतना नाम हो गया, सब लोग भरोसा करने लगे कि भाई ये जो बोलेगा वो सही बोलेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियोडिसिटी एंड यूजर ब्रॉडर रेंज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई ऑफ द एलिमेंट। अब बोले हैं कि क्या नाम है, इन्होंने फुल्ली रिटोनाइज किया, सिग्निफिकेंट किया पीरियोडिक टेबल के लिए, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्लासिफाई किए कितना एलिमेंट था। इन पार्टिकुलर Mendeleev relied on the similarity of the empirical formula and the property of the compound formed by the element। कोई बड़ी बात नहीं करो, ठीक है। he realized इन्होंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, अब क्या गलतियाँ थी और जो चीज क्या रियलाइज की अब देखते हैं। इन्होंने रियलाइज किया, he realized that some of the element did not fit in the scheme of classification। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि इन्होंने जिस तरह अरेंज किए एलिमेंट को उसमें फिट बैठ नहीं रहे हैं। इन दी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, भाई इन्होंने किस बेस पे किया, एटॉमिक बेस पे किया। एटॉमिक वेट पे इनके कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि फिट नहीं बैठे, वॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, और वो मतलब तत्तई फॉलो नहीं हो रहे थे इनके एटॉमिक वेट पे। ही इग्नोर, अब इन्होंने बोला कि ऐसा है कि तो तुम्हें गलत बोला हूँ, दया दरवाज़ा तोड़ दो, तो इन्होंने बोला कि ऐसा है दया भाई दरवाज़ा तोड़ दो, दया ने दरवाज़ा तोड़ दिया। तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा है मैं एटॉमिक नंबर के बेस पे करूँगा, क्यों, लूथर मेयर ने तब तक पब्लिश कर लिया, और जब इन्होंने देखा कि लूथर मेयर ने एटॉमिक नंबर पे किया तो अब इन्होंने एक ख्याल करते चलो लूथर मेयर जो ने एटॉमिक नंबर पे किया, लाओ इनका भी देखते हैं इनका क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो ही इग्नोर दी एटॉमिक वेट को इन्होंने इग्नोर किया, बोले ही इग्नोर दी एटॉमिक वेट को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, एटॉमिक थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट, अब इन्होंने किस बेस पे आया, एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट आर प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी टू रेजर। अब इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट गलत है, जो एलिमेंट गलत तरीके से मैंने प्लेस किया हुआ है उसे सही करूँगा, उसके सिमिलर प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सही करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन के नीचे, आयोडीन फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विथ द एटॉमिक वेट फ्रॉम दैट दी टेलोरियम। अब बोल रहे हैं कि आयोडीन के जो नीचे वाला एटॉमिक वेट, आयोडीन यहाँ है, उसके नीचे वाला एटॉमिक वेट जो होता देन दैट ऑफ द टेलोरियम, जो कि ध्रुव 5वें में, ध्रुव 6वें में होता, ध्रुव 6 में ही होगा, वॉज प्लेस इन ध्रुव 7। और इन्होंने कहाँ पे प्लेस कर दिया था, ध्रुव 7 में, मतलब ध्रुव 6 में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्लेस कहाँ कर दिया था, ध्रुव नंबर 7 में, और जो थी अलॉन विथ फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो कि किससे विरुद्ध था, फ्लोरीन ब्रोमीन में ले आते सेट कर दिए थे, जो कि इनका ये जो इन्होंने सेट कर दिया गलत था। जो कि टेलोरियम था जो सेट किया होना चाहिए था 6वें पे, सब दिए 7वें पे, जो कि फ्लोरीन ब्रोमीन होना चाहिए था, वहाँ पे आयोडीन आना चाहिए था, लेकिन गलत हो गया, टेलोरियम लाते कर दिया। Because of similarity in property at the same time
अब उसी समय की बात बता रहा हूँ, उसी समय कीप इन हिज प्राइमरी एम ऑफ द अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट। इनका प्राइमरी एम इन्होंने सोच लिया थी अब हम क्या करते हैं, पहले सही तरीके से एलिमेंट को अरेंज करेंगे ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी। भाई जिसका हर एक ग्रुप में, मतलब अगर बात कर दीजिए एल्कली मेटल का जो प्रॉपर्टी हो, एल्कली मेटल में जितने एलिमेंट हो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, हर एक चीज प्रॉपर मैच हो तब मैं जाके अरेंज करूंगा। मतलब बोला है कि हर, जैसे कि हाइड्रोजन तो ले लो, हाइड्रोजन तो कहीं तो जरूरत नहीं हुआ। अब जैसे ले लो लिथियम, अब लिथियम तो लगा है, लिथियम कौन सा होता, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम कौन सा फर्स्ट है ना, फर्स्ट ग्रुप तो एल्कली मेटल है ना, हाँ सर फर्स्ट ग्रुप तो एल्कली मेटल है। अब इन्होंने लिथियम की प्रॉपर्टी पढ़ा, बोला कि अच्छा तुम्हारा बॉयल, तुम ज़्यादा रिएक्टिव हो, अच्छा एल्कली मेटल में रिएक्टिव ज़्यादा होता, अच्छा तुम कहाँ पाए रहे हो, एल्कलाइन, एल्कली मेटल मतलब समझ हो, ये ऑक्सीडाइज बनाते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अच्छा तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, तुम तो एल्कली से मैच करो, तुम्हें एल्कली में भेज दूँ। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि भाई जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच किया उस ग्रुप में इन्होंने एक सही से बनाया, अरेंज किया पर्पज दैट द सम ऑफ दीज एलिमेंट वर स्टिल अनडिस्कवर्ड। कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, और लेकिन मेंडलीव ने उनके लिए जगह छोड़ दिया और उन्होंने छोटा छोटा नाम दिए, जो कि फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम, इन्होंने क्या नाम दिया, जब मतलब अभी डिस्कवर नहीं थे मेंडलीव के जमाने में, मेंडलीव जब कर रहे थे उन्होंने नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नाम दे चुके थे, एक नाम दे दिए फॉर गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन। भाई क्या थे, अननोन थे भाई, मालूम था नहीं मालूम था भाई, नहीं मालूम था, वर अननोन थे, मतलब अभी तक ये लोग डिस्कवर्ड नहीं थे एट दिस टाइम ऑफ द मेंडलीव पब्लिश हिज पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल तो पब्लिश किए, ही लेफ्ट डेप, और उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और उन्होंने नाम दिया एल्मोनियम एंड डेप अंडर सिलिकॉन, और इन्होंने नाम क्या दे दिया कि दीज एलिमेंट एट्टा एल्मोनियम और एट्टा सिलिकॉन। सर ये क्या अजीब सा नाम तो आप बता रहे हैं, मतलब इतना तो मतलब हमें समझ में आना चाहिए, ऐसे एनसीईआरटी लिख दी, मतलब तो मतलब होता। सर आप बताइए, मतलब आप ही से हम पढ़ने आए हैं, आप बताइए ना, हाँ मैं बताऊँ ना, तो ये ऐसा चीज़ है जो नहीं छोड़ूंगा। देखो इतना मतलब ये हुआ, इतना मतलब क्या हुआ सर, नीचे मतलब बोल दिया जाए लोअर सिलिकॉन के नीचे, मतलब इतना मतलब लोअर। अब देखो इन्होंने बोला कि ऐसा है एट्टा एल्मोनियम, एट्टा मतलब लोअर, मतलब एल्मोनियम के नीचे वाला एलिमेंट कौन है भाई, कौन है, गैलियम, कौन है भैया, गैलियम है। तो अरे यार कहाँ जा, तो जाओ कहाँ जा, हाँ हाँ ये लिखा है, ये पढ़े, सर नहीं देख रहा है, ये देखो यहाँ पे देखा, हाँ सर देख जा गैलियम, मतलब एट्टा एल्मोनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आया, गैलियम, और एट्टा सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन से नीचे कौन सा एलिमेंट आया, जर्मेनियम। और इन्होंने क्या नाम दिया भाई, क्या नाम दिए, एट्टा एल्मोनियम एट्टा सिलिकॉन, एट्टा मतलब नीचे, एल्मोनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा, गैलियम, और एट्टा सिलिकॉन के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा, जर्मेनियम। आ गया समझ में, हाँ सर ये तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, मैं हर एक एनसीईआरटी की लाइनें समझाऊंगा क्योंकि तुम मेरे पास आए हो ना, किसी के पास आए हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें हर एक चीज़ सही दिखाना। मेंडलीव प्रेडेट नॉट ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ द गैलियम। अब मेंडलीव ने क्या प्रेडेट किया, एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, इन्होंने गैप छोड़ा उस एलिमेंट से, बट आल्सो डिस्क्राइब, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो आने वाली जो आएगी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के मदद से इन्होंने तो डिस्क्राइब किया कि वो हो सकता है गैलियम हो, जर्मेनियम हो, पता नहीं थे, श्योर नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी के जरिए इन्होंने तो चल दिया, मतलब तो
न तो डिफाइन कर दिया। अब जान लो जितना तुम जानो रौला चला हुआ, जब वो बोल देती भाई यहाँ पे जर्मेनियम है और यहाँ पे बोल दे भाई कि यहाँ पे जर्मेनियम है, तो वो भाई हर लोग मानेंगे भाई यहाँ पे जर्मेनियम हो रहा, क्यों? मेंडलीव ने बोला है। भाई यहाँ पे जैलियम ही हो रहा, क्यों? मेंडलीव ने बोला। भाई रौला चलता है भाई, तब के जमाने में रौला चला। अब तो इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल ऐसे ही बना दिया? नहीं, रौला चला था ना। हाँ सर, ये तो बात मानते हैं। दीज एलिमेंट वर डिस्कवर्ड लेटर, और फिर वही एलिमेंट जब डिस्कवर कर दिया जाए तब तो भैया बाबा बोल दिया जाए, बाबा मेंडलीव। अब क्या इन्होंने पहले बोल दिया कि भाई एक्स्ट्रा सिलिकॉन, एक्स्ट्रा एल्युमिनियम, इससे एक्स्ट्रा एल्युमिनियम के लिए कौन है? जर्मेनियम, ठीक है। सॉरी, एक्स्ट्रा एल्युमिनियम के नीचे कौन है? गैलियम। एक्स्ट्रा सिलिकॉन के नीचे कौन है? जर्मेनियम। अब यही बात जब इनका बात सही निकल गया तब तो और भी शॉर्ट बढ़ गया, तब लोगों का और भी शॉर्ट बढ़ गया कि भाई मेंडलीव जो बोला है अब एकदम सही बोला है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भाई अब देखो, ये बताओ, जब गाँव में इतना ज़्यादा नाम हो जाता है तो भाई तो दुश्मन भी तो रहते हैं। अब बताओ, एक साइंटिस्ट ने इन्होंने इतना नाम जोहार फैला दिया जाए, अब दूसरे भी साइंटिस्ट भरते कि नहीं यार मैं भी तो कर रहा हूँ। अब दूसरे साइंटिस्ट क्या किए, अब प्रॉपर्टी का जितना भी इन्होंने बताया अब उसकी प्रॉपर्टी मिलाने लगे। अब बोले कि भाई अब आते हैं, अब इनका क्या नाम है, हवा निकालते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या किया कैसे किए। अब इसके बाद आएगा some of the property predicted by the Mendeleev of this element and those found experimentally are listed इतना। The boldness of the Mendeleev quantitative prediction and their eventually success made him the periodic table famous Mendeleev टेबल पब्लिश इन 1905 में। भाई मेंडलीव का जो टेबल था वो पब्लिश हुआ 1905 PYQ पूछा गया था, PYQ, ठीक है। हाँ सर, ये तो मुझे मालूम है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अपने तो यहाँ पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मज़ा आया कि नहीं सर? अभी तक अगर मज़ा आया हो तो बता देना यार, कमेंट करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस पढ़ लो यार, मज़ा आ जाएगी यार। पीरियोडिक टेबल कोई हाई नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब पढ़ते हैं डी मस्ट बियर इन अ माइंड। अब तो दिमाग में लेके चलो, मेंडलीव डेवलप इन पीरियोडिक टेबल। भाई इतना तो सबसे दिमाग में आ जाए कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया। जिसने अच्छा हकीकत में किया, लूथर मेयर ने पहले ही कर लिया गया था ना, वो एनसीईआरटी लेती है। जो कि केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब बोले हैं जो केमिस्ट है वो अभी तक ये नहीं डिफाइन किए कि उस एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, क्या रेडियो एक्टिव है, क्या नहीं, अभी ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। हाँ सर, ये तो हम समझ गए। अब बोले हाउ एवर द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, भाई 19th सेंचुरी नहीं, भाई 20th सेंचुरी मतलब समझो उससे मतलब 20th सेंचुरी चला है कि 21 चला है, तो भाई इससे 8 सेंचुरी पहले तो 20 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब भैया ये जैसे 21 सेंचुरी चला, हाँ सर 21 चला है, तो इससे पहले मैं अगर देख लो, अगर भाई जी वे अब सुनो जो 2020 में काम करेगा, 2020 में तो एक्सपेरिमेंट किया सबसे सोचा, तो उसका जो सेंचुरी का नाम दिया जाएगा वो 1 साल ज़्यादा दिया जाता है। तो मतलब 2021 वाला जो जिसका किताब में नाम आया होगा वो 30 सेंचुरी में काम किया होगा 19 सेंचुरी में, मतलब इस 20 सेंचुरी दिया गया है, तो इस सेंचुरी में ये लोग इन्होंने काम किया, 19 सेंचुरी में इन्होंने काम किया था। ये मैं बोला हूँ, जिस सेंचुरी में काम करते हैं उससे 1 सेंचुरी बढ़ा के बताते हैं किताबों में, हर एक जगह। अभी तुम पढ़ोगे डार्विन, वही इवोल्यूशन में कौन थे भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल थे यार, मेंडल थे, ठीक है। 19 सेंचुरी जो थी 1856 में थी ये, तो भाई उसमें हर साल 1 साल बढ़ाते करते। सर आप तो बायोलॉजी क्यों मालूम, भाई देख लेना, मैं ही पढ़ाया हूँ। कोई नहीं यार, जब तक हूँ तब तक सब कुछ पढ़ाऊँगा, जब तक नहीं हूँ तब तक तो बात ही छोड़, हूँ तो पढ़ाता रहूँगा, ठीक है।
ये तो अब यहाँ पे हो इन 1913 दी इंग्लिश फिजिस्ट हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले ने बहुत बड़ा काम किया था, इनका नाम पूछा जाने का बहुत चांसेस होता है। इन्होंने यक्स रेज स्पेक्ट्रे पे वर्क किया और इन्होंने एक ग्राफ बनाया जो थी अंडर रूट बीटा है वेर बी इज अ फ्रीक्वेंसी, और जो थी इससे रेज इमिट हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। अजेश एटॉमिक नंबर है, स्टेट लाइन मिला, स्टेट लाइन मिला जो ग्राफ प्लॉट किए। भाई ग्राफ प्लॉट किए मतलब तो मैं बता दे रहा हूँ नहीं, तुम बोलो जे साहब क्या हो गया मेरे। देखो इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया, इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया ये तो इस तरह आया, इनका ग्राफ तो इस तरह आया अंडर रूट बी और ये टाइम टी। तो इनका ग्राफ स्टेट लाइन आया, स्टेट लाइन आया, क्या आया भाई, स्टेट लाइन। स्टेट लाइन। अब इन्होंने सुनो सुनो, स्टेट लाइन तो आया, अब इन्होंने क्या बोला, स्टेट लाइन, एक मिनट, इन्होंने बोला स्टेट लाइन, ठीक है, क्या बोला स्टेट लाइन, एंड नॉट दी प्लॉट ऑफ दी अंडर रूट बी वन एटॉमिक मास। इन्होंने क्या बोला, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लाइन मिला, स्टेट लाइन मिला, लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक मास तो नहीं लिया, एटॉमिक मास तो नहीं लिया। मैंने क्या बोल दिया भाई, बातों बातों में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनो। इन्होंने एटॉमिक मास तो नहीं लिया, इन्होंने क्या लिया, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इज एटॉमिक मास। हाँ सर, ये इतनी बातों बातों में आपने क्या बोल डाला मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। जब इन्होंने एटॉमिक वेट लिया, जब इन्होंने एटॉमिक वेट लिया तो इनका जो ग्राफ बन के आया तो इस प्रकार में बन के आया। तो इन्होंने बोला कि भाई इसकी प्रॉपर्टी मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो मैच हो ही नहीं रहे हैं, तब इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया। अब एटॉमिक नंबर का जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो सीधे बना, मतलब स्ट्रेट लाइन। तब इन्होंने बोला भाई इसकी प्रॉपर्टी तो इससे मैच हो रही है, तो ये लोग क्या अफवाह फैलाए हुए हैं कि हम एटॉमिक वेट थ्योरम चाहिए, एटॉमिक वेट थ्योरम चाहिए, एटॉमिक वेट। यार वो भी पागल हो चुका कि भाई इतना अफवाह उड़ा है कि मैं एरन जीतिया हूँ एटॉमिक वेट जो आया डोबेराइनर एटॉमिक वेट, चैल्टोरिस आए एटॉमिक वेट, न्यूलैंड आए एटॉमिक वेट, मेंडलीव आए न्यू एटॉमिक वेट, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही नहीं मैच रही कैसे अरेंज किए ये लोग, मतलब गलत अरेंज किए हैं ये लोग। तब इन्होंने बोला भाई इस तरह तो नहीं है, चाहे जो हो तुमने चाहे जो गलती किया हो, ये एटॉमिक नंबर पे हो रहा है, एटॉमिक वेट पे इनका प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है। अब तब मेंडलीव ने बोला कि ऐसा है, मैं भी अभी पीछे बोला कि कुछ एलिमेंट इन्होंने क्या ऐसा किया कि मैच नहीं कर रहा था ना। हाँ सर आपने सही बोला। तो भैया क्या बोला कि आर नॉट मैच, क्या बोल दिया भाई, बातों बातों में बहुत बोल दिया, आर नॉट मैच बाई दी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से तो नहीं मैच किया, किससे मैच किया भाई साहब, एटॉमिक नंबर से मैच किया। इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ देन एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने बोला कि भैया अगर हम बात कर दी जाए एटॉमिक नंबर का जो प्लॉट है बहुत सही मिला देन एटॉमिक मास पे, ठीक है। अब सुनो, मेंडलीव इन्होंने अब ऑब्जर्व किया, तब मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसे मॉडिफाई किया, दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने क्या नाम दिया उस पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किस बेस पे था, एटॉमिक नंबर के बेस पे था। देखो एटॉमिक नंबर के बेस पे था, एटॉमिक नंबर के बेस पे था। ये बात तुम्हें समझ में आ रही? हाँ सर ये बात तो हमें एकदम बताई दे, हमें समझ में आ जाए। जो क्या नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है,
ठीक है। और ये किसने सही किया, मतलब ये प्लॉट सबसे पहले किसने किया, मोजले साहब ने। मोजले साहब, ताजा नाम भैया, मोजले साहब, इंपॉर्टेंट है, नाम भूलना नहीं इनका, नाम भूलना नहीं, नहीं 5 नंबर अपना भूल जाना तब, ठीक है। और इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया थी, एटॉमिक मास लिया, एटॉमिक मास नहीं लिया, इन्होंने क्या लिया साहब, एटॉमिक नंबर लिया। देखो ये छोटी छोटी बात मैं बता दे रहा हूँ जो गलती हो जा। और इन्होंने जब मॉडिफाइड किया तो कौन सा ला दिया, मॉडर्न पीरियोडिक ला। दिस पीरियोडिक ला, अब उसके बाद बोल, द पीरियोडिक ला was related important analysis of the 94 naturally occurring 94 naturally 94 naturally occurring element night light neptunium and plutonium light actinium and pro important लाइन है भाई, थोड़ी याद कर लेना यार। बोले हैं जैसे कि नेप्टेनियम, प्लूटोनियम और आर्टीनियम, प्रो एटीनियम, ठीक है, प्रोटो एटीनियम, ठीक है, आर फाउंड इन अ पिच ब्लेंड, ठीक है। कहाँ पे पाए जाए, यूरेनियम के और मतलब समझते हो, छोटे छोटे और मतलब तुम बोल सकते हो ना, छोटे छोटे जो टुंड होते हैं उसी ओर में पाए जाए। इट इज अ स्टिमुलाइट रिन्यू ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यह एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिन्यू हुआ, रिन्यू मतलब शुरुआत हुई दोबारा, पहले तो हुई मोटी मोटी अलग अलग किताब, अब एक नया रिवोल्यूशन आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। had carried into a project with creation of the artificially produced short lived element, ठीक है। you may recall atomic number is equal to a nuclear charge, तुम जानते हो, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ न्यूट्रल, भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ न्यूट्रल एटम, इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम होते हैं, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तुम्हें लगता है चार्ज होता है, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं स्मॉल एन बोलते हैं, स्मॉल एन जो कि न्यूट्रल एटम होता है। इट इज इजी टू विजुलाइज टू सिग्निफिकेंट ऑफ द क्वांटम नंबर, भाई इसके पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ा होता क्वांटम एजीमुथल स्पिन और ओरिएंटेशन वो जानता होता क्या होता क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एन बोलते हैं, जो कि क्वांटम नंबर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई जो विन्यास होता है, अब उसके बारे में बोला है, इन दी पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, अब भाई एलिमेंट आ गया, अब एलिमेंट का विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हुआ है कि नहीं, हाँ चलिए ये तो पहले तंत्र में ही पढ़ के आए। इट इज अ नाउ रिटनाइज द पीरियोडिक ला इज एसेंशियली कॉन्जुस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये पीरियोडिक ला या पीरियोडिक तुम बोल सकते हो, पीरियोडिक ला में एक अजीब से मतलब एक अच्छा वेरिएशन ला दिया गया भाई, ये एकदम नाम हो सब तो छोड़ गया, ठीक है। विथ इन नीडेड डिटरमाइन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ठीक है, हाँ समझ आ गया। अब देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो किस तरह बदला गया, सम फॉर्म ऑफ द इम्प्राइज टेम्परेचर एंड वैलेंस, ठीक है, छोड़ो मतलब यहाँ तक कुछ नहीं, मतलब यहाँ था ए मॉडर्न वर्जन दिस सो टार्डिकल लॉन्च फॉर्म, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, एक नया वर्जन बनाया गया, एक जिस तरह मोबाइल में तुम्हारे नए नए वर्जन नए नए फीचर्स आते होंगे, उतना नया वर्जन आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया लॉन्ग फॉर्म, मतलब एक लंबा, मतलब लॉन्ग फॉर्म ये मत समझ लेना सर ये पटरी है लंबे वाले अवतार था, भाई ऐसा तो नहीं, एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल दे दिया गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया ऑफ द एलिमेंट, इट इज अ मोर कॉन्विनिएंट, ठीक है, एंड वाइडली यूज, अब यही ज़्यादा भाई अभी तुम भी पढ़े हो वही यूज कर रहे हो, दी हॉरिजॉन्टल रोड, अब इसमें हॉरिजॉन्टल रोड भाई मतलब ये बोला है हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये होता है, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ये, तो बोल रहे हैं दी हॉरिजॉन्टल रोड हुईच मेंडलीव कार्ड सीरीज, ये तो भैया इंपॉर्टेंट बात है, हॉरिजॉन्टल रो है जो ये मेंडलीव के ज़माने में क्या बोला जाता है, सीरीज, लेकिन अब के ज़माने में क्या बोला जाता है, इस सीरीज तो हॉरिजॉन्टल रो, और इस पीरियड तो क्या बोला जाता था मेंडलीव के ज़माने में, पीरियड, मतलब मेंडलीव के ज़माने में इस रो जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल होती है उस मेंडलीव के ज़माने में पीरियड बोला जाता
था, लेकिन अब जो होता है मतलब लॉन्ग फॉर्म में उसे बोला जाता है वर्टिकल कॉलम। भाई इसे क्या बोला जाता है, मेंडलीव के ज़माने में सीरीज जो थी, अब क्या बोला जाता है हॉरिजेंटल। इसे क्या बोला जाता है पीरियड, अब क्या बोला जाता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कॉलम जो भी हो तो element having similar outer electronic configuration in their atom are arranged in a vertical column in a referred to a group family। अब भाई पहला ग्रुप का क्या नाम हो जाए एल्कली मेटल, पहले और दूसरे के ग्रुप का नाम क्या हुआ एल्कली मेटल पहले, दूसरे वाले में एल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरे वाले में सर तो ये तो हाँ ये भी बात सुनो, इधर भैया क्या हो जा, इधर मेरा इस साइड मेरा यस ब्लॉक हो जा, इस साइड क्या हो जा हमारा पी ब्लॉक और बीच में हमारा डी ब्लॉक। अब इसमें कई सारे ग्रुप आ गए और ग्रुप मिलकर क्या बन जाए फैमिली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल, भाई इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत पूछा जाता है, मतलब नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल 118 114 115 116 पे पूछा जाता है। सर ये आप क्या बता दिए, मुझे तो अभी समझना है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, सर इसमें भी IUPAC है, हाँ भाई IUPAC इसमें भी है। ग्रुप आर नंबर 1 और 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ द ग्रुप वी मतलब 7th A 7 8 B 7 B और 0। सर इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा मैं क्या हूँ टीचर हूँ सर, अभी समझा अच्छे तो यार आराम से मैं समझा रहा हूँ हर चीज़, वेट करो पेशेंस बनाए रखो, कोई बात नहीं यार, हंसी मजाक करते रहो ना, थोड़ी पढ़ाई में और तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, और टॉट 7 पीरियड, 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, दी पीरियड नंबर ऑफ द कॉरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट पेन पर क्वांटम नंबर, जो चीज अभी हमने बोला था कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ये तो हमें मालूम था इन दी पीरियड। ठीक है, हाँ सर, द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट, भाई फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिमेंट जो होता है वो 2 उसका एलिमेंट होता है। मतलब अगर सर बात कर दी जाए, सर मुझे नहीं समझ में आया फर्स्ट पीरियड में कितने 2 एलिमेंट, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम मुझसे इतना बोल ही रहे हो तो अब मैं बताता हूँ, अब मैं इसे क्या करूँ यार सट यार, अब मैं कैसे करूँ इसे, अब मैं इसे किस तरह तुम्हें दिखाने की प्रयास करूँ। चलो हम यार तुम लोग के लिए सब कुछ करूँगा। ठीक है, ये तो अभी तक तो मैंने अरेंजमेंट कर ही दिया। ठीक है, दिख ही रहा होगा, तो ठीक है, देखो अब ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट वाले में पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, मतलब फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट आ गए भैया, फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट आए 2 आ गए, फर्स्ट ग्रुप में हमारे कितने एलिमेंट हो गए 2, दूसरे ग्रुप में हमारे कितने आए 8, तीसरे वाले में कितने आए भाई, तीसरे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे वाले में कितने आए भाई 8, चौथे वाले में कितने आए 18, भाई अब तुम गिन लेना, मैं लिख दे रहा हूँ 18, चौथे वाले में 18, पाँचवें वाले में 18, फिर छठवें वाले में 32, फिर आठवें वाले में 32। ठीक है, सॉरी मैंने कितना लिखा 1 2 3 4 5 6, छठवें वाले में 7वें वाले में 32। ठीक है, तो ये हमारा मतलब हमारा जो एलिमेंट है ऐसे रखा गया, मतलब पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 18, पाँचवें वाले में 18, छठवें वाले में 32, सातवें वाले में 32, जो इनकम्प्लीट है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो सिक्स वाले में है, छठवें वाले में मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर हटाइए, हाँ जो छठवें वाले में, छठवें वाले बात कर दी जाए, सिक्स वाले जो छठवें ग्रुप की बात कर दी जाए, अगर छठवें ग्रुप की बात कर दी जाए, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये जो कि इनकम्प्लीट होता है, क्यों, इसमें 2 ग्रुप आ जाते हैं, एक लेंथनॉइड एक एक्टिनॉइड आते हैं, अभी आगे तुम्हें मालूम पड़ेगा डी ब्लॉक में होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एलिमेंट छठवें ग्रुप में होता है। ठीक है, ये बात तो अब समझ में आ रही है ना, अब ये बात समझ में आ रहा है, दी फर्स्ट पीरियड मतलब ये किस बात कर रहा है, फर्स्ट पीरियड में क्या कंटेन करता है 2 एलिमेंट, अब समझ में आ गया।
अब उसी तरह 8 8 18 18 32 एलिमेंट। हाँ सर अब समझ में आ गया। रिस्पेक्टिवली दिस 7 पीरियड इज नॉट इनकम्प्लीट, मैंने बोला 7वां पीरियड इनकम्प्लीट होता है। और छठवें में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब एलिमेंट किस ग्रुप में होते थे, पीरियड में होते हैं। 6वें पीरियड में, 6 पीरियड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 14 एलिमेंट जो थी छठवें में बीच में 14 एलिमेंट होते हैं जो कि उसमें नहीं बताया गया, वो हटा दिया बाहर। और 7वें पीरियड में भी यही चीज़ है। 6वें वाले का नाम दिया गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और 7वें वाले पीरियड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बोला था ना एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, देख लो। 6वें में बीच में कुछ एलिमेंट हटा के बाहर कर दिया जाए, 7वें में कुछ एलिमेंट को हटा के बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट मतलब अलग कर दिया गया पैनल ऑफ द बॉटम से, मतलब जब तुम देखना मैंने अभी पीछे कर दिया थी वो नीचे जहाँ डीएनए भुला था। नॉमेनक्लेचर, अब आईपीएसी के हिसाब से नॉमेनक्लेचर हुआ क्या, अभी लफड़ा क्या होता है सर? लफड़ा इसमें भी हुआ, हाँ बहुत लफड़ा हुआ सर। आप भी थे? नहीं यार मैं भी पढ़ा ही हूँ। देखो लफड़ा क्या हुआ, अब जैसे थी तुम एक साइंटेट हुआ ठीक है, अब एक लड़का हो रहा है, अब वो भी आया आईपीएसी था। अब वो अपने हिसाब से भाई उन्होंने अपना स्टार्ट किया, इन्होंने अपना स्टार्ट किया, इन्होंने अपना स्टार्ट किया, इन्होंने अपना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया मैं बताता हूँ। अब ये चीज़ भाई एलिमेंट अरेंज हो जाए, ठीक है। अब इतना नेमिंग करने वाली आई। अब इस हिसाब से इन्होंने भी अपनी नेमिंग किया, इन्होंने भी अपनी नेमिंग किया, आपने भी अपनी नेमिंग किया, आपने भी। अब भाई एक एलिमेंट कितना नाम हो जा, अब इनके हिसाब से रखा जाए तो भी गलत, इनके हिसाब से रखा जाए तो भी। अब साइंटिस्ट ने किया, किसी ने अब प्रूफ माना, बोला भाई मैंने खोजा है, मैंने इसे एलिमेंट को खोजा है तो मेरे नाम पे रखा जाए। अब इन्होंने बोला भाई मैंने भी एलिमेंट खोजा है, मेरे नाम पे रखा जाए। अब इन्होंने बोला भाई मैंने भी खोजा, मैं भी मेरे नाम पे भी रखा जाए। अब आईपीएससी बोली भाई मैं अब ये अब क्या किया जाए भाई। अब तो ये तो मतलब गजब ही कहानी है कि भाई जितने नाम पे एलिमेंट, जो एलिमेंट हो जाए उसके नाम पे नाम रखा जाए। अब बोले अच्छा ये बात है। आईपीएससी भी थोड़ी हैरान, अब बोली कि ऐसा है तो एक टू वो बनाया जाए, क्या नाम बोलते हैं, रूल। अब रूल बनाया जाए, अब क्या रूल है अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें सब पता है दी नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट। अब इन्होंने नए एलिमेंट का नेमिंग किया जाए बाय द ट्रेडिशनल बाय द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवर एंड दी सजेस्ट नेम। अब बोल क्या रहा नए एलिमेंट जितने भी डिस्कवर किए गए उन्होंने सजेस्ट क्या दिया था, रेटिफाइड बाय द यूपीएससी IUPAC, ठीक है। इन रिसेंट ईयर दी लीड टू सम कंट्रोवर्सी। अब इसी तो लेते अभी रिसेंट ईयर में ही तो कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई तुम अभी इसी बात विवाद चल रही है भाई कितने नाम पे आईपीएससी द्वारा आप क्या करेगी। अब भाई क्या नाम रखा जाएगा, 101 100 के बाद ही सब दिक्कत आई। दी न्यू एलिमेंट विथ वेरी हाई एटॉमिक नंबर, नए एलिमेंट जितने भी हैं उसके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है होते हैं। सो अनस्टेबल, तो जाहिर सी बात है अनस्टेबल होते हैं। ओनली माइन्यूट क्वांटिटी, इनके अंदर कुछ माइन्यूट की ही क्वांटिटी होती है। सम टाइम ओनली अ फ्यू एटम ऑफ दी डेम आर ऑब्टेन, तो कुछ ही एटम तो ही ऑब्टेन किया जा सकता है, ज़्यादा एटम तो तुम रख नहीं सकते हो। दे आर सिंथेसाइज आर कैरेक्टर स्टेज। अब इनके कैरेक्टर स्टेज मतलब इन्होंने बनाया, अब उसका क्या कैरेक्टर स्टेज है बता रहे हैं। रिक्वायर हाईली सोफिशिएटेड कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी सच वर्क इज कैरिड आउट बाय द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ओनली दी सम लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने बोला कि इस वर्क तो इन्होंने कैरिड आउट मतलब इन्होंने दिया, और इसका सही तरीके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ओनली इन द सम लेबोरेटरी इन दी वर्ल्ड। तो 6 लेबोरेटरी मतलब वर्ल्ड में बहुत कमी लेबोरेटरी थी जहाँ पे ये सारी चीज़ वर्क परफॉर्म किया जा सकता था, बहुत कमी था। साइंटिस्ट बिफोर कलेक्शन द रिलेबल डाटा ऑन दी न्यू एलिमेंट। अब भाई
जो साइंटिस्ट उस एलिमेंट के बारे में पढ़ाई जाएगा तो उसका डाटा ले जा, सारी चीज़ ले कलेक्ट करते फिर IUPAC के पास आएगा। तो टाइम दैट टेम्पर टू क्लेम फॉर इट डिस्कवरी। फॉर एग्जाम्पल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट, भाई इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट टू डिस्कवरी एलिमेंट 104। भाई इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये पूछा गया है अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट थे, वो किस एलिमेंट पे क्रेडिट कर रहे थे, किस एलिमेंट पे क्लेम कर रहे थे 104 किस तो कर रहे थे, कौन है इसका हेड IUPAC। द अमेरिकन नेम इज रदरफोर्डियम। भाई इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिकन साइंटिस्ट था उन्होंने क्या नाम दिया इसका 104 था रदरफोर्डियम। क्यों? रदरफोर्डियम ने ही खोजा था, इस वजह से उनके नाम पे दिया गया रदरफोर्डियम। वेयर सोवियत नेम इज भाई बहुत अजीब अजीब नाम है, तुर्चा टोबियम, अरे तुर्चा टोबियम बोल दो, तुर्चा टोबियम, ठीक है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है कि देखो ये तो जरूर पूछा जा रहा अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट के हिसाब से किस एलिमेंट पे, अब इन्होंने क्या बोला, अब वही एलिमेंट हुआ क्या 104 वाला एलिमेंट इन्होंने अमेरिकन ने खोजा, अब वही दूसरा लोग सोवियत ने दूसरा साइंटिस्ट था वो भी खोजा, अब दोनों IUPAC पास आए, बोले कि ऐसा ही इसे मेरा नाम देना चाहिए, अमेरिकन वाला बोला रदरफोर्डियम दो मैंने खोजा है, अब दूसरा साइंटिस्ट आया वो बोला भाई मेरे नाम पे दिया जाए मैंने खोजा है, अब IUPAC हैरान भाई एलिमेंट 8 खोजा दो लोग, अब किसका नाम दिया जाए, अब उन्होंने बोला भाई मेरा नाम दो रदरफोर्डियम, अब इन्होंने बोला सोवियत नाम दो, अब IUPAC भी हैरान क्या करे बेचारा। दी IUPAC हैड मेड रिकमेंडेशन, और फिर बोला भाई जिस तरह NTA बोलती है कि भाई अब चलो अब तुम लोग तो बताते हैं क्या होता है नीट का पेपर, उसी तरह अब IUPAC भी ये सत्य शासन लिया, सत्य रूल लगा दिया गया अनटिल अ न्यू एलिमेंट डिस्कवरी प्रूफ, मतलब जो नया एलिमेंट होता है वो डिस्कवरी किया जाए प्रूफ किया जाए, एंड इट इज अ नेम इट ऑफिशियली, मतलब जो सबसे पहले आके उस नेम का रजिस्ट्रेशन मतलब समझ रहे हो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवा दिया जाएगा, उसी हिसाब से नाम रखा जाएगा। और इसके लिए ऐसा वैसा नाम नहीं कि भाई तुम आए हो भाई तुम्हारा नाम है आदित्य एक एलिमेंट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, एडिशन ऐसा तो नाम नहीं बनेगा, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। अब सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर होगा बाय अ ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट यूजिंग ऑफ द न्यूमरस रूट, ये सब मत याद रखो। अब ये याद करो तो जब जीरो रहेगा उसे नील बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, जब जीरो रहेगा तब उसे नील बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बात है भैया, इंपॉर्टेंट बात है। हे क्या हो जाता है यार, देख रहे हो बातों में तो नहीं यार, सर भूत लग गई बहुत तेज, तो ही नहीं यार। चलो जीरो तो नील बोलते हैं, ठीक है, जीरो तो नील बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, फर्स्ट तो 1 तो अन बोलते हैं, 2 तो बाय बोलते हैं, 3 तो ट्राई बोलते हैं, चौथे तो थर्ड बोलते हैं, पांचवें तो पेंट बोलते हैं, ठीक है, ये नाम याद रखो। छठवें तो हेप्स बोलते हैं, सातवें तो हेप्ट नहीं बोलते हैं, सेप्ट बोलते हैं, नौवें तो आठवें तो ऑट बोलते हैं, नौवें तो इन बोलते हैं, इन। अब जरा सर मैं एक नाम बोलूं, यहीं पे मैं नाम वहाँ पे नहीं करवाऊंगा, कुछ भी नाम नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे ही मैं तुमसे पूछूंगा। चलो मैं पूछ रहा हूँ 114 का नाम बताओ सर। 1 का क्या नाम बोले, अनटोडियम, CUADI, लास्ट में IUM रहेगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाए अनटोडियम 114। बाई नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देता हूँ 118 का मैं देखता हूँ, अब देखता हूँ तो लेता है अन, ए तो बोलते हैं अन, दूसरे तो क्या बोलेंगे अन, 8 तो क्या बोलेंगे ऑटेनियम, IUM, ठीक है, अनऑटेनियम, ठीक है। सर अब पूछ लीजिए 115, तो अब क्या बोलोगे अन
पेंटेनियम, पेंटेनियम, पेंटेनियम। चलो बहुत सही। अब मैं पूछ ले रहा हूँ एसओ, एसओ क्या पूछना, 105 अन, हाँ फिर अन नहीं, जीरो के लिए क्या मैंने बोला, नील, अनिल पेंटेनियम, 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 अनिल पेंटेनियम, ठीक है, अनिल पेंटेनियम। बस अब यही चीज़ है, देखो यही सारी चीज़ है। अब देखो एक बार दिखा देता हूँ, देखो वन तो क्या बोला गया, वन तो क्या बोला गया अन, जीरो तो क्या बोला गया नील, वन तो क्या बोल दिया गया अन, आई यू एम हर जगह लगेगा, आई यू एम हर जगह लगेगा, ठीक है। तो अन नील अन इनियम, इनियम लगेगा, ठीक है। अब उसी तरह वन तो क्या लिखा गया अन, ठीक है, जीरो तो क्या बोला गया नील, दो तो क्या नाम दिया गया बाय, यूएम, यूएम हर जगह लगेगा, आई यू एम हर जगह लगेगा, ठीक है। अब उसी तरह 103 वन तो क्या बोला गया अन नील ट्राइयम, ठीक, अन नील सोडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हैसियम। क्या तो दिक्कत नहीं सर। अब 114 दिखा रखता हूँ, अन फिर एक बार वन है अन अन सोडियम, ठीक है, अन अन पेंटियम, ये PYQ है, PYQ है, नीट में पूछा गया है, एक ये पूछा गया अन अन ऑटियम, PYQ, ठीक है। अब मैं चला हूँ अपने टॉपिक पे, ठीक है। सर चैप्टर आज खत्म हो जाएगा कि नहीं, करीब करीब 5 घंटे लगेंगे। चलो तो ही नहीं यार, 2 पार्ट में हो जाएगा, आधा तो हो जाएगा। आधा तो हो जाएगा। हम लोग आज कहाँ तक समाप्त करेंगे, चलो अभी देखते हैं ना। 10 दी न्यू एलिमेंट फर्स्ट डेट आर टेम्प्रोरी नेम, ठीक है। अब देखो टेम्प्रोरी नेम, टेम्प्रोरी नेम विद सिंबल कंट्रास्टिंग ऑफ द 3 लेटर। अब तुम्हें मालूम पड़ गया लेटर परमानेंट नेम होता है, सिंबल आर गिवन बाय द IUPAC, IUPAC रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंट्री, हर एक कंट्री के लिए वही होगा IUPAC के द्वारा, बस यही हर जगह, चाहे जो कंट्री वालों ने खोजे हो एलिमेंट, जो नेमिंग होगा वो इसी तरीके से होगा। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट टू द कंट्री और स्टेट ऑफ द कंट्री, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तुम्हें नहीं मालूम हो जाए, यहाँ पे तो कुछ नहीं बड़ी बात है। यहाँ पे देखो 118 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिशियल नेम ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन अनाउंस्ड बाय द IUPAC, ठीक है। यहाँ से अब तो क्वेश्चन पूछने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द पेडेंटिन यूनिट हैव लर्न देयर द इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक बाय द सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये भैया तुमसे वहाँ पे पूछा, तो क्वांटम मतलब स्ट्रक्चरल, इससे पहले वाले चैप्टर में ना, क्वांटम नंबर वहीं पढ़ चाहे हो, ठीक है। तो तुम इसके बारे में, सेल के बारे में जानते हो, जो कि यन होता है, ठीक है। वी हैव स्टडी अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को किस तरह फिल किया जाता है। डिफरेंट सबसेल आल्सो रिफर द ऑर्बिटल, मतलब जितने सबसेल होते हैं उसे हम क्या नाम दिया गया, ऑर्बिटल। जो कि ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, S P D F। अब क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हेड करेंगे तो यस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हेड करेंगे तो P, 10 इलेक्ट्रॉन हेड करेंगे तो D, अगर 14 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो F। The distribution of electron into a orbital of an atom is called electronic configuration। बोले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन एलिमेंट लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल फील्ड।
जितना क्वांटम नंबर में तुमने ये पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल तो किस तरह फील्ड किया जाता है, ये सारी चीज तुमने पढ़ा होगा। द पीरियड इंडिकेट वैल्यू ऑफ द n of the outermost or balanced cell. In other words, successive periodic in the periodic table associated with the filling in the next higher principal energy n equal to 1, n equal to 2, it 10. It 10. We readily send the number of the element. Each period is a choice of the atomic orbital, enable of the energy level. ये तो रियलिटी बताऊं तुमसे? हाँ सर रियलिटी ये बताइए, चाहे मतलब झूठ क्यों बोले ने? वैसे मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। अरे हाँ सब मजाक कर दिए। अच्छा चलो ठीक है। देखो रियलिटी ये है कि जितना क्वेश्चन बनना था यहाँ उधर से बनेगा, यहाँ पे तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक बंदा इतना जानता है कि हाइड्रोजन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, जो चीज़ 10th में तुमने निकाला ही होगा भाई, और जो चीज़ निकालना पड़ेगा तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है? वो मैं बोर्ड पे सिखाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं ये तो स्किप करूँगा पोर्शन, ठीक है? ब्लॉक पे आऊँगा, मतलब जितने भी ग्रुप होंगे उसमें पढ़ूंगा, ठीक है? ठीक है, वहाँ पे है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम का क्या हो जाएगा भैया, 1s ये हो जाएगा लिथियम का, ठीक है? जिसे हीलियम, अरे यार मैं एक अलग ही वीडियो डाल दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना इसमें मैं थोड़ा इस पर माहिर नहीं हूँ समझाने के लिए। मोबाइल ये जानते ही हो, मोबाइल पे समझाना उतना मैं माहिर नहीं हूँ, तो मुझे लगता है बोर्ड पे जब मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला केस मैं कर दूँगा, और चल दूँगा, रियलिटी बता रहा हूँ, 1-2 दिन में तुम्हारे पास वीडियो आ जाएगी, इतना तू टेंशन मत लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ सॉरी, वो तो अब आप पे भरोसा है। दी सेम वर्टिकल कॉलम, अब देखो सेम वर्टिकल कॉलम, अरे भाई क्या हो गया, सेम वर्टिकल और कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई जो एल्कली मेटल होता है उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 होता है। जब तुम पढ़ोगे पी ब्लॉक में कार्बन का +4 होता है, बोरान तो +3 होता है कि नहीं? हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे बोला है देखो, लिथियम में आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। भाई क्या पढ़े हो, 11 होता है, हाँ सर 2, तुमने क्या पढ़ा पहले 2 आएगा, 8 2 10, फिर हमारा 2 8 1 किसका है, सोडियम का है, ठीक है? उसी तरह जितने भी तुम एल्कली मेटल में पढ़ोगे, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो ध्रुव नंबर के बराबर होगा। ध्रुव नंबर मतलब पहला ध्रुव होगा वो ध्रुव नंबर के बराबर होगा। चौथे में ध्रुव नंबर 14 में जाओगे वो 4 के बराबर, मतलब उसका जो उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट है वो 4 ऑक्सीडेशन नंबर, उसका मतलब बाहरी वाला आउटर ऑर्बिटल में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है? सिमिलर प्रॉपर्टी। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्कली मेटल जानते ही हो, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन EnS1 होता है, ठीक है? कौन नहीं जानता, हम भी जानते हैं, हाँ सर हम भी जानते हैं, ठीक है? Theoretical foundation for the periodic classification, the classification in the vertical column of the periodic table, इतना तो सब बात तो यहाँ पे तुम ये जानते हो, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक जानते हो कि नहीं? सर यहाँ पे ये तो पढ़ने वाला जो होगा वो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ तो चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे, तो चीज़ें है जो चीज़ तुम्हें पढ़ना चाहिए। बोला डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, दैट आर बीन इन अ फील्ड आर इलेक्ट्रॉन, वी हैव 2 एक्सेप्शन। भाई इनऑर्गेनिक का आधा नाम ही होता है एक्सेप्शन। टू दिस कैटेगरी स्ट्रिक्टली हीलियम, आज मैं पढ़ाऊँगा जब यस ब्लॉक तो पढ़ा चुका हूँ, हीलियम बिलोंग टू दी यस ब्लॉक, ठीक है? पोजीशन इन अ पी ब्लॉक। अब बोल रहा है हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम। अब जरा सर मुझे एक डाउट है, तो वो मैं तुम लोग तो बता दे रहा हूँ, जाके पूछना। हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है, हीलियम, ये बात मैं भी जानता हूँ। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, हाँ सर, इसका होता है 1s2, हाँ ये भी बात समझ में आई।
1s2 होता है कि नहीं? हाँ 1s2 होता है। कौन नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ। तो 1s2 होता है भैया। तो ये कहाँ पे, अरे यार इस हिसाब से तुम ये तो 1s2 है, ये टेस्ट ग्रुप में होना चाहिए, टेस्ट ब्लॉक में होना चाहिए, यस ब्लॉक में होना चाहिए। हाँ यस ब्लॉक में होना चाहिए, सही बात आप बोले। जब पीरियोडिक टेबल में जाते देखोगे तब ये हीलियम, जब तुम